हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग का क्या रोल होता है। सिंपल सी बात है, देखिए, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, क्योंकि उस रीजन की वजह से ही हम उस काम को कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह से जब भी हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण पूरा करने के लिए हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं। तो मार्केटिंग का जो रोल है वो फर्म की ग्रोथ में भी है, और फर्म की ग्रोथ के साथ साथ कंट्री की ग्रोथ में भी है। तो यहां पर मैं दो टॉपिक आपको बोल रहा हूं। फर्म में क्या रोल प्ले करता है, कंट्री की ग्रोथ में मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ मार्केटिंग इन ए फर्म। सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्म स्टार्ट करते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हम काफी लंबे समय तक बिजनेस करते रहें और साथ ही साथ हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। तो लंबे समय तक बिजनेस चलाने के लिए और लगातार ग्रोथ करने के लिए हमको कुछ टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी होती हैं, और उन बातों को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा भी करते हैं। तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है एक फर्म के अंदर। अगर फर्म उस मार्केटिंग के फंडे को स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लेती है तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन ऑफ द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स। फर्म को क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर्स की नीड एंड वांट को जान लेना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 10 लोग खड़े हैं, 10 के 10 लोगों को भूख लगी है, तो वो क्या होगी, नीड। भूख को शांत करना है, ये उनकी नीड है। पर हर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी भूख को अलग अलग तरीके से शांत करना चाहता है। किसी को गुलाब जामुन खाना है, किसी को मिठाई खानी है कुछ और, किसी को बर्गर खाना है, किसी को रोटी खानी है, किसी को चावल खानी है। तो नीड सबकी एक है, सबको भूख लगी है, नीड सबकी सेम है। पर हर व्यक्ति अपनी नीड को अलग अलग तरीके से पूरा करना चाहता है। हर व्यक्ति की इच्छा अलग अलग है। किसी की इच्छा रसगुल्ला खाने की है, किसी की इच्छा गुलाब जामुन खाने की है, किसी की इच्छा पाव भाजी खाने की है, किसी की इच्छा रोटी खाने की है, तो किसी की इच्छा चावल खाने की है। तो एक फर्म को क्या करना चाहिए, अपने कस्टमर की वांट और नीड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है तो हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है कि हमको यह देखना है कि हम अपना प्रोडक्ट कौन से प्राइस पे उनको अवेलेबल करा सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, उनको रियलिटी में चाहिए क्या, एडवर्टाइजमेंट का कौन सा तरीका वो पसंद करते हैं, वो प्रोडक्ट खरीदना कहां से पसंद करते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। डिटेल में स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बनाने का डिसीजन लेते हैं। प्रोडक्ट को बनाना हम तैयार करते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पर हम उसका स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, क्वालिटी डिसाइड करेंगे, कलर डिसाइड करेंगे, प्राइस डिसाइड करेंगे। तो सारी बातें हमको पहले से डिसाइड करनी होती है। प्रोडक्ट को बनाना हमको शुरू करना होता है। प्रोडक्ट का डिजाइन करना, प्रोडक्ट के डिजाइन को भी बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे, कस्टमर उसके डिजाइन को देखते ही प्रोडक्ट को खरीद ले। जो अगला टॉपिक है, फेवरेबल प्रोडक्ट। हमने कस्टमर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होता है जो उसकी जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा करता हो। क्योंकि कस्टमर चाहता कुछ और क्वालिटी हो और हमने बना दिया कुछ और क्वालिटी का प्रोडक्ट, ऐसा नहीं चलेगा, मार खा जाओगे, बिजनेस ठप पड़ जाता है। तो हमने जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है वो सामने वाले की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि अगर सामने वालों की जरूरत के हिसाब से हम उसको वैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करा देते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इससे हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द फिफ्थ पॉइंट। कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप ध्यान रखना, वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बार बार खरीदने वाला है। वो हमारे ही प्रोडक्ट की पब्लिसिटी भी अपने आप करेगा। आपने एक मोबाइल लिया, आपको सेटिस्फेक्शन मिली, आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हो कि भाई इसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदना, यही वाला मोबाइल खरीदना, यही वाला ही मॉडल खरीदना। तो आपने क्या किया, पब्लिसिटी करनी स्टार्ट की। कहां से स्टार्ट हुई ये पब्लिसिटी, एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो तो आपने रिकमेंड करना दूसरों को भी स्टार्ट किया। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट और भी ज्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा। अल्टीमेटली हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। और एक फर्म रियलिटी में चाहती है
कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके, सेल ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि सेल अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो हम लंबे समय तक चल पाएंगे, लंबे समय तक चलना ही तो हमारा टारगेट है। यही तो बात हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी कि हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चले, तो यही हमारा फर्म का हमारा टारगेट है। तो फर्म का टारगेट मतलब स्टेप नंबर 7 हमारा कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा टारगेट था हम लंबे समय तक चलें, प्रॉफिट होंगे, तो हम लंबे समय तक चलते रहते हैं और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, नए नए प्रोडक्ट के डिजाइन बनाते रहेंगे, कुछ नई नई इन्वेंशंस भी मार्केट में लाते रहेंगे। तो फर्म का टारगेट कंप्लीट होना स्टार्ट होता है। फर्म का टारगेट मतलब हम लॉन्ग रन तक चलते हैं और हमारी ग्रोथ होती है। तो ये मार्केटिंग से ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को बतानी है, सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ आता है, तो इसलिए जो मार्केटिंग का जो रोल है ना फर्म के अंदर बहुत बड़ा है। तो मार्केटिंग के अंदर सामने वालों की जरूरतों का ध्यान रखने से लेकर प्रोडक्ट को बनाना, प्रोडक्ट को प्राइस फिक्स करना, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद कस्टमर को सेटिस्फाई करना, ये सारे मार्केटिंग के काम हैं। तो मार्केटिंग के काम अगर हम सारे के सारे पूरे कर लेते हैं तो क्या होगा, फर्म अल्टीमेटली लॉन्ग रन तक चल पाएगी, फर्म में प्रॉफिट होंगे, ग्रोथ होगी। यही एक फर्म का टारगेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वीडियो का पार्ट 2 डिसाइड करने वाले हैं, रोल ऑफ मार्केटिंग, कंट्री में क्या रोल प्ले करता है मार्केटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।